वाले सालों में एक निसाब बनाया जाए और बेहतरीन तैयारी करवाई जाए और बोर्ड का जो डिसीजन है वो एक होना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर पास करना ही था तो उनको चाहिए था पहले कर देते। क्यों उन्होंने 4 माह तालीमी साल के 4 माह ज़ाया किए बच्चों के? नहीं, उनको ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चे तो एंजॉय करेंगे, कहेंगे कि भाई हम पास हो गए हैं, हमें और क्या चाहिए। कि अब जिन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की उनको बगैर कोई मेहनत ही नहीं की और बगैर उनको मेहनत के ऐसे पास कर देना, ये तालीमी निज़ाम के साथ एक मजाक। जितने भी ये वज़ीर वज़रा वगैरह लग जाते हैं, उन्होंने ना तो वो बैचलर्स किया होता है, वो जाली डिग्रियों की बेस पे चले जाते हैं। आती हुई हैं 9th और 11 वालों के साथ, तो हमें प्रमोट करना चाहिए। पिछली दफ़ा भी 9th। मेरे ख्याल में ये हुकूमत का फ़ैसला बिल्कुल गलत है। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सहाफ़ी टीवी और मैं आपका होस्ट मुमताज़ मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा जो हैं उनको पास कर दिया गया है। तो कुछ तलबा जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, कुछ मिठाइयाँ बाँट रहे हैं और कुछ थोड़े थोड़े अफसरदा भी हैं। तो आज हम बात करते हैं लोगों से, स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो इस फ़ैसले के ऊपर खुश हैं या वो क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट का ये फ़ैसला जो है कैसा है। क्या नाम है आपका? वजाहत अली। वजाहत, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। आपने एग्ज़ाम्स दिए थे मैट्रिक के? जी जी। अच्छा, तो फिर आप भी पास हो गए हैं? पास तो हो गए हैं, पास पहले भी हो जाना था, लेकिन जो डिसीजन हुआ मेरे ख्याल से ये गलत डिसीजन हुआ। कई लोग ऐसे हैं जो उनसे मेहनत करके पास हुए हैं, तो ये अब कुछ बच्चे इस तरह के होंगे जिन्होंने ज़रा भी मेहनत नहीं की और वो पास हो जाएंगे। नहीं, तो ये कौन सा उन्होंने किया हुआ है कि उन्होंने वो जो मेहनत की उनके नंबर लेके दूसरे जो फेल बच्चों को दे दिए? उनके नंबर्स तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कि ज़रा भी मेहनत नहीं करनी, कुछ भी ना किया, यानी साल में कुछ भी ना पढ़ा हो, बिल्कुल फ्री रहे हो, एग्ज़ाम्स में भी कुछ नहीं लिखा तो आके पास हो गए, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। क्या नाम आपका? उमैर अब्दुल खालिक है मेरा नाम। जी, मेरे नुक्ता नज़र से ये ठीक हुआ है। जो बच्चे मिडिल लेवल के थे या लो लेवल के थे वो इस कामयाब इस मेरिट में रह जाएंगे, अपना मेरिट बनाने में रह जाएंगे। तो अब मैं यही समझता हूँ कि ये उनके लिए बेहतर हुआ है। चलो इस साल या 1-2 साल के लिए तो ठीक है, अगर वो अपना इस लेवल को बरकरार रख सकें और आगे जाके मेहनत करेंगे। और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में, अब जो हो चुका तो वो हो चुका, लेकिन आइंदा आने वाले सालों में एक निसाब बनाया जाए और बेहतरीन तैयारी करवाई जाए और बोर्ड का जो डिसीजन है वो एक होना चाहिए। बोर्ड बिल्कुल, 2 डिसीजन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बोर्ड के जो हैं वो डिसीजन 2 नहीं होने चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है आपके ख्याल में कि ये बच्चे आगे मेहनत करेंगे तो बहुत बेहतर जो है। ऐलान किया है वो गलत है, ऐसा नहीं हो। आपका किया होता तो तब भी गलत था? बिल्कुल, तब भी गलत था कि देखिए गवर्नमेंट ने एक तो हमें पहले हमारे पेपर होते थे वो मार्च या जून में हो जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। इंटर के और मैट्रिक के इम्तहानात ख़त्म हो जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा बच्चों की तैयारी नहीं है, कोविड-19 है, हम इनको और टाइम देते हैं। इन्होंने 3 से 4 माह हमें दिए। जो हमारे मार्च में पेपर हुए थे वो हमारे अगस्त में और सितंबर में अगस्त में जाके हमारे पेपर हुए हैं। तो जिसकी वजह से 4 माह देने के बावजूद अगर बच्चे फेल होते हैं तो फिर बच्चों का फॉल्ट है। और गवर्नमेंट को अगर पास करना ही था तो उनको चाहिए था पहले कर देते। क्यों उन्होंने 4 माह तालीमी साल के 4 माह ज़ाया किए बच्चों के? क्या नाम आपका? रहमत अली। मैंने सुना है कुछ थोड़ा बहुत कि कह रहे हैं कि भाई बच्चों को प्रमोट कर दिया है, प्रमोट जिन्होंने फेल होना था उन बच्चों को पास कर दिया। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चे तो एंजॉय करेंगे, कहेंगे कि भाई हम पास हो गए हैं, हमें और क्या चाहिए। होंगे कि हमारा 1 साल रह गया है, हम जल्दी जॉब की तरफ भी चले जाएंगे और जो हमारे घर के अखराजात वगैरह जो बच्चों के होते थे वालिदैन भी इस लिहाज से खुश हैं। क्या नाम आपका? अब्दुल कादिर। जी देखें आप, ये एक तरह से सही भी है और गलत भी है। अच्छा, सही इस तरह से है कि जो बच्चे अब मतलब मैट्रिक में साइंस में थे, अगर वो पास नहीं हो सकते थे तो उनको गवर्नमेंट ने पास किया। अच्छा, तो वो आगे शायद जाके मतलब FSC लेवल में या 11वीं 12वीं में जाके आर्ट्स रख के मुल्क को कौम के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है। गलत इसलिए किया गया कि अब जिन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की उनको बगैर कोई मेहनत ही नहीं की और बगैर उनको मेहनत के ऐसे पास कर देना, ये तालीमी निज़ाम के साथ एक मजाक है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद महद।
मेरे ख़्याल में इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे। एजुकेशनिस्ट जो हैं जो बैठे यहाँ पे बिला वजह पास करते जा रहे हैं, वो एक बहुत गलत चीज़ है मेरे ज़हन के मुताबिक। वो इस वजह से कि हमारे जितने भी ये वज़ीर वज़रा वगैरह लग जाते हैं, उन्होंने ना तो वो बैचलर्स किया होता है, वो जाली डिग्रियों की बेस पे चले जाते हैं। आगे जो फर्दर पढ़ने वाली कौम है, जो हमारी जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उसको भी इसी काम पे लगा दिया। नहीं, आपने भी एक बात की कि जाली डिग्रियों पे वो लोग आ गए हैं, तो क्या सारे वज़रा ही ऐसे हैं या? हमारी मेजॉरिटी ऐसी है। यहाँ पे पहले अनाउंस करते हैं जी कि आपने 4 पेपर देने हैं, वो भी पेपर्स के नज़दीक आगे। वो बच्चों ने पहले सारा साल कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, आगे फिर कुछ नहीं पढ़ा, वो 4 पेपर दे के वो फेल हो गए बच्चे, उनको फिर पास कर दिया। तो वो आगे बढ़कर क्या करेंगे? उनकी क्या वो माइंड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। ख्याल में ये ठीक था कि हम लोग जिनकी सप्ली आती उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स दिए जाते, फिर ये टाइम ज़ाया होता। देखिए ना, एक आपने ऑप्शन दी है 4 सब्जेक्ट्स की, अगर उसमें भी वो फेल हो गए तो फिर उसको करना चाहिए दोबारा। जिनके पहले से ज़ाहिर है मार्क्स अच्छे थे, जिनकी पोजीशन अच्छी थी, इस पे उन पे भी असर पड़ा है कुछ? जी ज़ाहिर है, एक बच्चा सारा साल मेहनत कर रहा है, उसके वालिदैन उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, टाइम इज़ मनी। क्या नाम आपका? हशाम खान। ये इन्होंने बहुत गलत किया है। पिछली दफ़ा भी 9th और 11th को प्रमोट कर दिया था, अब दोबारा इन्हें प्रमोट कर दिया है, तो ये तो गलत हुआ है। यूँ तालीमी निज़ाम हमारा बर्बाद हो जाएगा। अब हमें 9th को भी प्रमोट करना चाहिए, 11th को भी। हम तो पहले से यही लगा के बैठे थे, पहले बच्चे ही कह रहे थे, पिछली दफ़ा भी कोरोना की वजह से 9th 11th को प्रमोट कर दिया था, अब भी कर देंगे, तो ये गलत हुआ है हमारे साथ। नहीं तो क्या आपने पढ़ा नहीं था ध्यान से? नहीं, पढ़ाई की थी, अब स्कूल जो नहीं खुलते थे, अब ऑनलाइन क्लासेस में सही तरह पढ़ाई भी नहीं होती थी, तो अब बच्चा स्कूल जाए तो सही समझ आती है, कॉन्सेप्ट पता लगता है। अभी ऑनलाइन में तो नहीं होती ना सही पढ़ाई। अच्छा, आप जो कि 9th में, तो इसलिए आप कह रहे हो कि 9th वालों को भी प्रमोट करना चाहिए? नहीं, ये वैसे मैं सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादती हुई है 9th और 11 वालों के साथ। सर, आपका नाम क्या है? जी, समीउल्लाह शामी जी। हाँ जी, ये फैसला जात जो हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं एजुकेशन लेवल पे, वो कुछ ठीक भी होते हैं, बेहतर भी होते हैं। बस देखना ये पड़ेगा कि बच्चों के लिए या उनके मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर रहेगा। हाँ जी, मैंने कहा कुछ ठीक और बेहतर होते हैं और कुछ नहीं सही होते आपके ख्याल में? हाँ जी, कोई सही भी नहीं होते। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई स्लोली एंड स्टडीली जो है ना, बच्चा अपनी मेहनत से वर्क करे और उसके बाद उसको फ़ैसला किया जाए अचानक कि जी हाँ जी, आप किसी के एग्ज़ाम होने थे तो बच्चे एग्ज़ाम इनकी तैयारी नहीं कर रहे थे। अच्छा। कुछ के जो कि एग्ज़ाम इनकी होने वाले थे, मगर वो फुल तैयारी करने के वो बिल्कुल अगेंस्ट कि हाँ जी लाजमी एग्ज़ाम होंगे, तो कुछ के नहीं हुए या कुछ के हो गए, तो दिल तो बड़ा शिकस्तगी उनकी हुई है। जाए तो इसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़वाइद इसके कम है। नेम? सर महमूद रज़ा जी मेरा नाम। मेरे ख़्याल में ये हुकूमत का फ़ैसला बिल्कुल गलत है। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन लें, क्योंकि तालीम का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी भी कौम के लिए। तो ये तलबा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बज़ाहिर वो खुश होंगे कुछ तलबा कि रियाती पास हो रहे हैं, मगर हकीकत में मुस्तकबिल में उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो सिलेबस उनका रह गया ना पढ़ने वाला, तो वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो वो मुस्तकबिल में जब उससे अगला हिस्सा पढ़ेंगे वो तालीम का, तो वो उनको नहीं आता होगा। सर, सिलेबस तो पढ़ लिया था, अब सिर्फ इम्तिहान हो गया और इम्तिहान में उन्होंने पास कर दिया। सिलेबस तो पढ़ लिया था जी। बात हो रही है फ़ेल होने वाले तलबा की। जी। फ़ेल वो होते हैं जो नहीं पढ़ते। नहीं, बात हो रही है पास होने वाले तलबा की। जो पास होते हैं, अगर पास हो के वो अगली क्लासों में जाते हैं, उनका तो कोई नुकसान नहीं है, वो पढ़ के आए हैं। अच्छा। बात हो रही है जो फेल हुए हैं उनको आप प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। ये तो तालीम का बेड़ा गर्क करने वाली बात हुई ना। अच्छा। जैसे पिछले स्कूलों में चल रहा है, जो बच्चा फेल है उसको भी दाखिल कर रहे हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ा गैप आ रहा है तालीम में। अच्छा। क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते, बिल्कुल सारा साल स्कूल आते ही नहीं हैं जी, उनको भी मजबूरन वो पास कर देते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी हमारी इस रिपोर्ट में सुना स्टूडेंट्स की बातें और बाकी भी लोगों की बातें कि वो लोग क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तालीम के साथ मजाक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हुक्मरान जो हैं ये होश के नाखून लें। लोगों ने ये भी गवर्नमेंट को कहा। कुछ ने कहा कि ये बड़ा अच्छा स्टेप है, इससे बच्चों की हौसला अफजाई होगी। बहरहाल ये जो भी है ये हो चुका है। अब पेरेंट्स को और बच्चों को ये चाहिए कि इससे जो गवर्नमेंट का ये जो फ़ैसला है इसका खैर मकदम करते हुए अपनी आने वाली ज़िंदगी को बहुत बेहतर करें। अपनी आने वाली जो तालीमी साल हैं, जो उनकी आगे एजुकेशन है, उसको बेहतर करें ताकि वो अपना मुआशरे में किरदार अदा कर सकें।